हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं बहुत सारे बियर्ड हेयर और स्किन रिलेटेड वीडियोस करता हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यूज, DIY टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरव्यू सीरीज, ऐसे बहुत सारे वीडियोस करता हूँ। तो अगर आपको ऐसे सब कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ नीचे वो सब्सक्राइब बटन और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का वीडियो इज़ ऑन हाउ टू रिमूव अ टैन। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि वो अगर धूप में काफ़ी देर तक रहे तो उनकी स्किन जो है वो डार्कर शेड हो जाती है, टैन हो जाती है, एंड देन दे लुक फॉर सॉल्यूशंस के नाम पे बहुत सारे लोग कुछ घरेलू नुस्खे दे देते हैं, कुछ बोलते हैं कि पार्लर जाके फेशियल करा लो। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हर किसी के पास होता है, बट टुडे आज इस वीडियो में सबसे पहली चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी टेलिंग यू हाउ टू बिकम फेयर, या फिर फेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए, या फिर अपनी स्किन टोन लाइट करने के लिए क्या करना चाहिए। मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि टैन होता क्या है, टैन सनबर्न से अलग कैसे होता है, टैन को नेचुरली निकलने में कितना टाइम लगता है और टैन को आप कैसे निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो। और जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं दे नो दैट मैंने अभी एक मिनी ट्रिप मारी थी गोवा के लिए। आई वॉज देयर फॉर अराउंड अ वीक। उस ट्रिप के अंदर आई वॉज एट द बीच, आई वॉज इन द सन फॉर लॉन्ग आवर्स, एंड उस चीज़ की वजह से मेरी पूरी बॉडी जो है वो टैन हो चुकी है। अब इस टैन को निकालना कैसे है वो चीज़ समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि टैन होता क्या है। टैन इज़ नथिंग बट योर स्किन प्रोड्यूसिंग मोर मेलानिन। मेलानिन एक पिगमेंट होता है आपके स्किन के अंदर, जो जितना ज़्यादा होगा उतनी डार्क आपकी स्किन होगी। जैसे सन की रेज, स्पेशली द UVB रेज विच फॉल ऑन आवर स्किन, दैट लीड्स टू आवर स्किन गेटिंग डैमेज्ड। स्किन की जो DNA होती है वहाँ पे डैमेज होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मेलानिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब ये मेलानिन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? इट इज़ योर स्किन्स डिफेंस मैकेनिज्म। अभी मेलानिन जो होता है इट हैज़ अ SPF लाइक प्रॉपर्टी। जितना ज़्यादा मेलानिन होगा आपके स्किन के अंदर उतनी ही आपकी सन की रेस को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अब टैन और सनबर्न के अंदर डिफरेंस क्या है? सी बोथ ऑफ देम आर कॉज्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द सन। सनबर्न का एक ही है कि वो तभी होता है जब आपने बहुत ज़्यादा अपने स्किन को एक्सपोज कर लिया है सन से, डायरेक्ट सन से, एट द रॉन्ग आवर्स व्हेन यू नो द UV रेज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। टैन के अंदर आपकी स्किन सिर्फ डार्क होती है, दैट्स इट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन अ सनबर्न के अंदर आपकी स्किन जो है वो रेड होगी, उसमें इचिंग होगी, उसमें फ्लेकिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, टैन अच्छा है या बुरा है? द मेन थिंग इज कि आपकी स्किन को वो टैन आया कैसे है। See, there are two ways of getting a tan. One is the artificial tan and one is a natural tan. Artificial tan के अंदर लोग क्या करते हैं, टैनिंग चेम्बर्स होते हैं जिसके अंदर आप पूरे के पूरे लेट जाते हैं एंड उसमें फिर UVA रेज चलाते हैं वो, एंड उससे आपकी स्किन जो है वो टैन हो जाती है। नाउ द पॉइंट इज कि UVA रेज बहुत डीप आपके स्किन के अंदर चले जाते हैं और उनसे जो डैमेज होता है वो बहुत ही बुरा होता है, एंड दोज आर द रेज जिनसे आपकी स्किन रिंकल होती है, फोटो एजिंग आपके स्किन के ऊपर होती है। बट अगर आपकी नेचुरल टैन हो रही है, मोस्टली कॉज ड्यू टू UVB रेज फ्रॉम द सन, स्किन तो आपकी दोनों चीज में डैमेज हो ही रही है, बट अ नेचुरल टैन इज any day less harmful than a artificial tan. So the next question, टैन को नेचुरली बिना कुछ किए निकलने के लिए कितना टाइम लगता है? देखिए, अगर आपने मेरी एक्सफोलिएशन वाली वीडियो देखी है उसमें मैंने आपको बताया है कि नेचुरली आपकी स्किन, एक हेल्दी इंडिविजुअल की स्किन 28 डेज के आसपास लेती है अपनी ओल्ड स्किन को, डेड स्किन को निकालने के लिए और नई नीचे की फ्रेश स्किन को ऊपर लाने के लिए। सो बेसिकली इट्स दैट टैन्ड स्किन इज डेड डैमेज्ड स्किन विच इज ऑन द टॉप। नीचे आपकी फ्रेश स्किन वेट कर रही है, इट इज गोइंग टू बी मच लाइटर देन योर टैन स्किन। सो द बेसिक आंसर इज कि अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है तो 28 डेज में बिना कुछ आपके किए वो टैन जो है वो हट जाएगा। तो अभी टैन को निकाला कैसे जा सकता है? देखिए, 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज कि आप वेट करें कि नेचुरली वो डेड स्किन जो है वो निकल जाए थ्रू नेचुरल एक्सफोलिएशन प्रोसेस ऑफ योर बॉडी। सेकेंड इज कि आप फिजिकल स्क्रब्स ले या
केमिकल एक्सफोलिएंट्स ले या पार्लर में जाके फेशियल कराए या ऐसे कुछ करे जिससे आपकी जो डेड स्किन की लेयर है वो कंप्लीटली निकल जाए और नीचे आपकी एक फ्रेश स्किन वेट कर रही हो। थर्ड वे इज अ नेचुरल वे। थर्ड वे इज द वन विच आई रिकमेंड इज बाय यूजिंग वेरी वेरी माइल्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, माइल्ड एक्सफोलिएंट्स टू रिमूव द डेड स्किन। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, कुछ भी चीज आपको 1 या 2 दिन में रिजल्ट्स नहीं देने वाली। सी देयर आर मेनी वेज, लेकिन द वंस विच आई ऑलवेज रिकमेंड इज नंबर 1 इज क्यूकम्बर। ग्रेटेड क्यूकम्बर विथ पील। उस ककड़ी को आपने अगर अपने चेहरे के ऊपर लगाया, 15 मिनट 20 मिनट रखा, वॉश किया, इफ यू डू दिस फॉर एटलीस्ट से 4-5 डेज, ऑलरेडी माइल्ड एक्सफोलिएशन आपकी स्किन की हो रही है और जो फ्रेश स्किन है जो नीचे वेट कर रही है, दैट इज गेटिंग इट्स प्रॉपर नरिशमेंट. So it is much better than putting chemicals on your face. So that is one. Next is using honey plus lemon or even using rose water. रोज वाटर को दिन में 2 या 3 बार आपने स्प्रे किया, उसमें से एक बार रात को सोने से पहले जब आप लास्ट स्प्रे करते हैं रोज वाटर, टेक अ कॉटन पैड एंड स्टार्ट रबिंग इट इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन. यू आर कॉजिंग माइल्ड एक्सफोलिएशन. दूसरे जो वेज हैं वो एक टर्मरिक का एक मास्क हो सकता है, या वो बेसन का मास्क हो सकता है, या फिर सैंडलवुड का मास्क हो सकता है. ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी पोटेंट स्किन हीलर्स जो आपके डेड स्किन को भी रिमूव करते हैं और फ्रेश स्किन को भी हेल्दी रखते हैं. अब मैं कुछ लोगों को देखता हूं कि अगर वो टैन हो गए, स्पेशली गर्ल्स, they'll go to a parlor the next day and they'll get a facial or a bleach done. इतना याद रखिए, आपकी वो स्किन है, कोई कपड़ा नहीं है जिसके ऊपर आप ब्लीच लगा रहे हैं. आई एम टोटली अगेंस्ट दैट. कोई भी इतने हार्श केमिकल्स आपकी स्किन के आजू बाजू भी नहीं आने चाहिए. बेशक आपकी स्किन जो है वो लाइटन हो जाएगी, बट लुक एट द डैमेज यू हैव डन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट्स नॉट वर्थ इट. तो अब मैंने जो आपको ये बताया, काकड़ी, रोज वाटर, ऑल दीज थिंग्स, उसको कितना टाइम लगना चाहिए? एक्सपेक्टेड शुड बी 1 वीक. ये सब मैंने जो आपको बताया वो चेहरे की बातें थी. अब अगर आपको बॉडी में से टैन निकालना है तो इधर आप थोड़ा सा हार्श जा सकते हैं. यू कैन यूज स्क्रब्स, या फिर द बेस्ट थिंग इज यूजिंग अ बॉडी वॉश विथ अ लूफा. लूफा जो होगा वो आपको फिजिकल एक्सफोलिएशन देगा आपके स्किन को. धीरे धीरे अगर आप उसको अपने स्किन के ऊपर रब कर रहे हैं तो यू आर रिमूविंग द डेड स्किन, मेकिंग द de-tanning process a bit more quicker. So body wise you can go a bit harsh, but face के लिए I would never recommend any chemicals or bleach or facials or anything. All I would recommend is these natural ingredients or clay mask. That's it. In the meanwhile, जब तक आपकी skin थोड़ी tanned है and you are not exposing yourself to that much sun, enjoy a bit more SPF. थोड़ा सा आपको ज़्यादा tolerance मिल रही है आपकी skin को to the sun, to the harsh UV rays. So enjoy it till it's gone. So guys, I hope आप इस वीडियो से कुछ सीख के जा रहे हैं. ये जो मैंने आपको टिप्स बताई वो आप यूज़ करेंगे, एंड अगर आपको टैन की प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी. So guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें. मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगी. तो जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.